नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि CG टेट में पूछे जा चुके हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझने की कोशिश करेंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी करना चाहते हैं, आपको कोई स्टडी मटेरियल की आवश्यकता होगी तो उसके लिए मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए मेरे चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जो है डिस्क्रिप्शन में आपको वहां से लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप जुड़ सकते हैं और अपने मन में कुछ सवाल होंगे वहाँ उन सवालों को भी नीचे कमेंट के द्वारा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए। नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक ए पावलोव बोलते हैं जिसको, बी मैकडगल, सी पियाजे, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है आपका जीन पियाजे, जो ऑप्शन सी है। इसका करेक्ट आंसर है पियाजे। पियाजे ने क्या किया था, 1932 में नैतिक विकास का मॉडल प्रतिपादन किया था जिसमें उसने नैतिक विकास को जो है परिभाषित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग भी प्रैक्टिस करते जाइए, आप लोगों का कितना सही हो रहा है। मेरे आंसर देने से पहले आप लोग भी नीचे कमेंट में अपना आंसर देते जाइए और कितना सही हो रहा है देखते जाइए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एनी सुलिवन जिन्होंने हेलेन केलर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया किससे पीड़ित थी। देखिए ए हड्डी रोग विकलांगता, बी भाषाई दोष मंदता, सी मानसिक मंदता, डी दृश्य हानि। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका दृश्य हानि। करेक्ट आंसर है दृश्य हानि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। ए आत्मसातीकरण, बी समंजन, सी ज्ञान भंग या अशांति, डी संतुलन। तो देखिए पियाजे के जो सिद्धांत है, पियाजे का कौन सा सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें 4 चरण होते हैं। पहले उस सिद्धांत के कुछ अवस्थाओं को मैं बता देता हूँ कि पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत है उसमें 4 चरण होते हैं या फिर 4 अवस्था बोल सकते हैं उसको। 4 अवस्थाएं होती है। पहला अवस्था होता है आपका इंद्रिय गामक अवस्था जिसको संवेदी क्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। ये होता है आपका 0 से लेकर 2 साल तक। फिर होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक होता है, 2 से लेकर 7 साल तक। फिर होता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसको अंग्रेजी में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं। ये कितना होता है, 7 से 11 साल तक। फिर होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह होता है आपका 11 साल के पश्चात। तो इन जो 4 अवस्थाएं हैं उस पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में, तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के पहले पियाजे ने कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ शब्दों को जो है परिभाषित किया था, कुछ अवधारणाएं दी थी जिसमें है आपका आत्मसातीकरण, अनुकूलन, समायोजन, जो इसमें लिखा है समंजन करके, संतुलन। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको पियाजे ने परिभाषित किया है। तो इसमें देखते हैं आत्मसातीकरण क्या होता है। देखते हैं आत्मसातीकरण क्या होता है। तो आत्मसातीकरण मतलब क्या है कि बालक जो है अपनी कोई भी समस्या है, आत्मसातीकरण को समावेशीकरण भी बोलते हैं। मतलब बच्चा कोई चीज़ को जानता है, पूर्व में जो चीज़ सीख चुका है, अब जो है वो बालक के सामने मान लीजिए एक समस्या आती है तो उसका समाधान करने के लिए क्या करता है, वो जो है अपने जो पूर्व में सीखी गई चीज़ है उसके साथ उसको समावेश करने की कोशिश करता है। मतलब उस जो पूर्व में जो अवधारणा सीख चुका है उससे वो उसको जो नई समस्या है उसको रिलेट करने की कोशिश करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, आत्मसातीकरण। मतलब अपने पूर्व अवधारणा में जो
कोई चीज़ समस्या आता है उसको देखता है कि वो उस जो बच्चा सीख चुका है उसमें वो जो है समावेशित हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। इसको बोलते हैं हमारा आत्मसातीकरण, मतलब आत्मसात करने की कोशिश करना, समावेश करने की कोशिश करना जो बच्चा पहले से सीखा हुआ है। इसको परिभाषित किस प्रकार से किया है पियाजे ने, तो वह विचार प्रक्रियाएं जिनसे एक स्कीम को नई चीज़ों पर लागू किया जाता है। अब देखिए स्कीम क्या है, स्कीम मतलब कि जो कोई भी कार्य को करने का बच्चे का तरीका या बच्चे का अनुभव है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, स्कीम बोलते हैं। स्कीम जो है कार्य करने का तरीका है। जैसे कि आप बोलेंगे कि 5 और 3 को जोड़ने पे 8 आता है, तो 5 और 3 को जोड़ने पे 8 आया, लेकिन उसके लिए प्रक्रिया क्या है, बच्चा किस प्रकार से 5 और 3 को जोड़ के 8 बताया, ये जो है मान के चलिए वो उसका स्कीम है। तो मतलब बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है उसमें जो है नई समस्या को जो है समावेश करने की कोशिश करना क्या है, आत्मसातीकरण या समावेशीकरण, या इसी को हिंदी में ही बोलते हैं सम्मिलन। ठीक है, तीनों शब्द जो है हिंदी में है। और देखिए समंजन क्या है, तो समंजन क्या है, जिसके जो है मतलब अगर अपने पूर्व में जो पुरानी चीज़ों में सीखा हुआ है वो जो है समस्या जो है उसमें शामिल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो फिर बच्चा क्या करता है, उसको नई चीज़ों से रिलेट करने की कोशिश करता है। तो ये है आपका समायोजन। अब इसको हम लोग उदाहरण के जरिए से इसको दोनों चीज़ों को मैं एक बार बताता हूँ कि जैसे कि एक बच्चा है जो घोड़े से परिचित है। ठीक है, एक बच्चा है जो घोड़े से परिचित है। अब वो बच्चा जो है किसी चिड़ियाघर में जाता है, वहाँ पे देखता है कि एक जो है वहाँ ऊँट रहता है, ऊँट को देख के बोलता है बच्चा कि ये जो है घोड़ा है। ठीक है, तो क्या करता है बच्चा यहाँ पे समावेशीकरण कर रहा है, मतलब बच्चे को जो है घोड़ा पहले से जानकारी है कि घोड़ा ऐसा होता है। उसके बाद जो है वहाँ पे जाता है और देखता है कि ये घोड़े के जैसा है, क्यों, इसके 4 पैर हैं, पूँछ है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो जो है अपने पूर्व ज्ञान में उसको समावेशित करने की कोशिश करता है, तो उसको बोलते हैं आत्मसातीकरण। लेकिन बच्चा जब देखता है कि ये घोड़ा है, लेकिन जो मैंने देखा है घोड़ा उससे कुछ अलग है, तो वो क्या बोल देता है बच्चा कि ये कुबड़ वाला घोड़ा है। तो कुबड़ वाला घोड़ा है, जो कुबड़ को नया शब्द वहाँ पे जोड़ा, तो वो क्या करता है वहाँ पे बच्चा समायोजन करने की कोशिश करता है, मतलब नया चीज़ वहाँ पे आ गया है ना। पहले क्या जानता था बच्चा कि केवल घोड़ा देखा था जिसके 4 पैर होते हैं, पूँछ होते हैं, है ना, जो भी है उसमें। अब देखिए जब ऊँट को देखा बच्चा, तो वहाँ पे वो ऊँट में क्या कर दिया, उसको ऊँट को देखने के बाद पहले तो बच्चा ये समझा कि घोड़ा ही है, तो वहाँ पे समावेशित किया। लेकिन जब बच्चा को देखता है कि ये मैं जो घोड़ा जानता हूँ उससे कुछ अलग है, तो वहाँ पे क्या कर देता है, वो एक नई अवधारणा वहाँ पे क्रिएट करता है। तो वो क्या करता है, वहाँ पे समायोजन की प्रक्रिया करता है। और इसलिए यदि बच्चा, ये क्वेश्चन आया भी है सीजी टेट या व्यापम में, कि यदि बच्चा चिड़ियाघर में जाके ऊँट को कुबड़ वाला घोड़ा बोलता है, तो वह बच्चा कौन सी प्रक्रिया कर रहा होता है, तो वहाँ पे बच्चा कर रहा होता है आपका समायोजन, जो इसमें लिखा है समंजन करके। अब देखिए सी ज्ञान या भंग या अशांति, डी संतुलन है। तो देखिए संज्ञानात्मक विकास की जब प्रक्रिया होती है तो जिसमें बच्चे के अवधारणाओं में धीरे धीरे परिवर्तन आता है। ठीक है, तो क्या करता है, धीरे धीरे जब परिवर्तन आता है तो वहाँ पे बच्चा संतुलन की अवस्था में होता है। कौन से संतुलन की अवस्था में होता है, कि वहाँ पे बच्चा समावेशीकरण और समायोजन इन दोनों के बीच संतुलन अवस्था में होता है। यहाँ पे देखिए प्रश्न में लिखा है कि पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है ना। तो धारणा है उसका और उसका अनुभव है, तो वहाँ पे पुराना और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका
संतुलन। किसके रूप में जाना जाता है? संतुलन। अब याद रखिएगा कि समावेशीकरण और समायोजन के बीच जो संतुलन होता है उसी को ही क्या बोलते हैं? संतुलन। मतलब समावेशीकरण क्या है? जो अपने अनुभव है उसमें नई समस्या को शामिल करना। और समायोजन क्या है? यदि वो अपने पुराने अनुभव में शामिल नहीं हो पा रहा है तो फिर नया कुछ सोचना या नई धारणा क्या करना? नई धारणा बनाना, वो जो है आपका समायोजन है। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है ए संवेदी प्रेरक अवस्था या काल, बी औपचारिक संक्रिया काल, सी प्राक संक्रिया काल, डी मूर्त संक्रिया काल। तो देखिए इसको अगर अंग्रेजी को देखेंगे तो इसमें देखिए सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी प्रेरक अवस्था, ये तो पहला अवस्था होता है। बी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये तो अंतिम अवस्था होता है। औपचारिक संक्रिया काल या इसको बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सी देखिए प्री ऑपरेशनल स्टेज, मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ये जो है संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था होती है। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा ये। और देखिए डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये कौन सी अवस्था होती है आपकी? ये होती है तीसरी अवस्था। तो देखिए ये कितने में होता है? ये होता है 0 से 2 वर्ष तक। फिर होता है आपका बी ऑप्शन, देखिए ये होता है लास्ट अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक काल। ये कौन सी अवस्था होती है? लास्ट अवस्था होती है। ये होती है 11 वर्ष के पश्चात। और प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है ये 2 से 7 वर्ष तक। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है आपका 7 से 11 वर्ष तक। तो देखिए याद रखिएगा, इसके अवस्था को काल को भी पूछ देता है। तो ये आप लोगों का पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं होती है उसके बारे में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है। देखिए विशेष शिक्षा का जो सिद्धांत है उसमें क्या शामिल है? ए प्रतिबंधात्मक वातावरण, बी माता पिता की न्यूनतम भागीदारी एवं सहभागिता, सी गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन, डी सार्वजनिक शिक्षा पर रोक। तो देखिए विशेष शिक्षा के सिद्धांत में क्या शामिल है? ए प्रतिबंधात्मक वातावरण, तो ये शामिल नहीं है। बी माता पिता की न्यूनतम भागीदारी एवं सहभागिता, ये भी शामिल नहीं है। सी गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन। तो देखिए ये करेक्ट है आपका, गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन। करेक्ट आंसर इसका क्या है? जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ शामिल है। ए अनुकूलन क्षमता या कौशल, बी संप्रेषण क्षमता या कौशल, सी भाषाई क्षमता या कौशल, डी लेखन क्षमता या कौशल। तो देखिए मोटर मतलब शरीर से संबंधित कौशल हो गया, सामाजिक है ना, भावनात्मक भी है, संवेगात्मक भी है। तो कौन सा चीज़ छूट रहा है? देखिए भाषाई कौशल या भाषाई क्षमता से रिलेटेड कौशल। क्या है इसका आंसर? आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करेंगे, बी अनावश्यक सहायता प्रदान करते हुए घर पर उनके माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ, सी उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में, और डी है विशेष रूप से उनके लिए बनाए गए विशेष स्कूलों में। तो देखिए जो आरटी एक्ट है, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको कहाँ पे पढ़ाना चाहिए? तो आरटी एक्ट क्या करता है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की बात करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? आंसर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए शिक्षा का अधिकार जो है अधिनियम, शिक्षा का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार भी है, याद रखिएगा।
ये शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है, इसको अनुच्छेद 21A या फिर 21 का के माध्यम से जो है जोड़ा गया है मौलिक अधिकार में। और ये कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो ये जो है आपका जोड़ा गया है 86 संविधान संशोधन के द्वारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है? ए प्लेसमेंट, बी योगात्मक, सी निरंतर, डी डायग्नोस्टिक। तो देखिए किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है? तो देखिए ए प्लेसमेंट गलत होगा, बी योगात्मक जो समेटिव है वो भी गलत होगा, सी निरंतर ये भी है। देखिए डायग्नोस्टिक जो लिखा है मतलब निदानात्मक परीक्षण है ना। तो ये जो मूल्यांकन है ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कराता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है? देखिए अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किसने नहीं किया है? थॉर्नडाइक, ए थॉर्नडाइक, बी स्किनर, सी कोहलर, डी ब्लूम। तो देखिए किसने जो है अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी एस ब्लूम ने। करेक्ट आंसर क्या है? बी एस ब्लूम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, मोटर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, फिर भी मोटर विकास का क्रम खाली स्थान से खाली स्थान होता है। अब देखिए ए समीपस्थ शीर्षपुच्छक, बी सकल मोटर विकास ठीक मोटर विकास, सी ठीक मोटर विकास सकल मोटर विकास, और डी शीर्षपुच्छक समीपस्थ। तो देखिए मोटर विकास में, मोटर विकास मतलब गति से संबंधित विकास है ना। तो गति से संबंधित जो विकास है उसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, फिर भी है ना। व्यक्तिगत भिन्नताएं तो होती है गति से संबंधित विकास में। जब बच्चे का गति से संबंधित विकास होते रहता है तो उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, फिर भी मोटर विकास मतलब गति से संबंधित विकास एक क्रम का पालन करता है, और वो क्रम कौन सा है उसी को आपको बताना है। तो देखिए समीपस्थ और शीर्षपुच्छक जो लिखा है ये किससे रिलेटेड है? ये शारीरिक विकास से रिलेटेड है, जबकि यहाँ बात की क्या की गई है कि मोटर डेवलपमेंट, मोटर विकास है ना। तो मोटर विकास मतलब क्या है? क्रियात्मक कौशल, जो क्रिया से संबंधित या गति से संबंधित विकास है उसकी बात यहाँ पे हो रही। तो देखिए ए जो है आपका शारीरिक विकास से संबंधित हो गया, और ऑप्शन डी भी देखेंगे तो ये भी जो है शारीरिक विकास से संबंधित है ना। शारीरिक विकास कैसे होता है? दो तरीके से होता है। एक तो सिर का विकास पहले होता है, फिर सिर से धड़ की ओर, और एक होता है मध्य से बाहर की ओर है ना, जिसको समीपस्थ लिखा है। तो ये दोनों विकास किस में होता है? शारीरिक विकास के लिए है। और मोटर विकास का क्रम क्या होता है? तो मोटर विकास होता है आपका, देखिए पहले गति से संबंधित जो विकास है वो शुरुआत में किसका विकास होता है? पहले होता है आपका सकल मोटर विकास होता है। सकल मोटर विकास मतलब देखिए अंग्रेजी में लिखा है ग्रास मोटर डेवलपमेंट। इसको आप देखेंगे कि तो इसी को क्या बोलते हैं? स्थूल क्रियात्मक कौशल। मतलब पहले क्या करता है? जो बड़ा वाला चीज़ है उसको पहले कर पाता है गति में। यदि आप जैसे कि क्या बोल सकते हैं, पहले जो है बच्चे को यदि आप कोई चीज़ को पकड़ने के लिए बोलेंगे तो पूरा हाथ से पकड़ने की कोशिश करेगा। उसके बाद जो है यदि उसके बाद बच्चा क्या करता है? यदि बच्चे को उंगली से ही शुरू में ही कोई चीज़ को पकड़ने के लिए बोलेंगे तो बच्चा उसको पकड़ नहीं पाएगा। मतलब बच्चा क्या करता है? पहले हाथों से पकड़ पाएगा, उसके बाद धीरे धीरे उसका विकास होते जाएगा तो कोई वस्तु को वो फिर उंगली से भी पकड़ पाएगा। इसका मतलब क्या है कि अंग्रेजी को अगर समझेंगे कि आप, तो ग्रास मोटर डेवलपमेंट पहले होता है, फिर होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। मतलब स्थूल क्रियात्मक कौशल का विकास पहले होता है, फिर होता है सूक्ष्म क्रियात्मक
कौशल। तो ये होता है आपका इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सकल मोटर विकास और ठीक मोटर विकास। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बाद इसका 2 पार्ट और आएगा जिसमें मैं 10-10 क्वेश्चन और कराते जाऊंगा। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।